चलिए दोस्तों, हम आज विश्व भारती काल गणना केंद्र के बारे में जानकारी देने वाले हैं। यहाँ पर समय की सटीक गणना होती हैं। तो हम इस वीडियो में आज आपको पूरी डिटेल बताएंगे कि कैसे यंत्र हैं और क्या क्या यहाँ पर होता है। चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। ये जो आप देख सकते हैं, ये टेलीस्कोप है। इसमें 24 करोड़ की मशीन लगाई गई है जो कि आकाश में ग्रहों की चाल और सभी पर नज़र रखती है। और यहाँ पर कंप्यूटर लगाया गया है जिसमें सभी देखते हैं। और यहाँ पर एक लैब भी बनाई गई है जिस लैब में आपको पूरा कंप्यूटर में देखने को मिलेगा। ये रात में ली गई है फ़ोटो। और इसमें ये टेलीस्कोप की मशीन है 24 करोड़ की, जो कि सेटेलाइट सिस्टम पर नज़र रखती हैं। ये पूरा वेधशाला बना हुआ है डोंगला में। और यहाँ से भी ग्रह के यहाँ पर सीधे खड़े होकर आसमान में देखने पर ध्रुव तारा और सब कुछ दिख सकते हैं। आप देख सकते हैं रात को कैसे ये ओपन होता है, उसके बाद में यहाँ सब कुछ दिखता है। यहाँ ग्रहों की चाल का सभी का यहाँ से पता लगाया जाता है पूरे विश्व भर में। इसमें 24 करोड़ का टेलीस्कोप है। इसमें अंदर सीढ़ियाँ है और ये घूमकर ऊपर खुलता है। ये देखिए आप, वेधशाला के अंदर ली गई फ़ोटो टेलीस्कोप की। और ये यहाँ पर 21 जून के दिन सूर्य का सिर पूरा दिखता है और जिस दिन छाया नहीं रहती। और इस ये आप देख सकते हैं, इसके अंदर पूरा लैब बना हुआ है, कंप्यूटर लगे हुए हैं जिसमें ग्रहों की चाल इसमें दिखती है। और ये पूरा वेधशाला का बना हुआ है। ये अखबार में भी इसका उसके बारे में छपा गया है। दोस्तों चलिए इनसे पूछते हैं क्या है वेधशाला। वेधशाला की पूरी जानकारी चलिए इनसे लेते हैं। स्वागत है। अब हम यहाँ से आगे चलेंगे। जो यंत्र बने हुए हैं मूल स्थान पर, उन यंत्रों को समझने के लिए यहाँ से प्रस्थान करेंगे। और आगे जो यंत्र बने हुए 5, उसमें शंकु यंत्र, भास्कर यंत्र, बीती यंत्र, सम्राट यंत्र और नाड़ी वाला यंत्र, जो हमारी भारतीय संस्कृति के अनुरूप बने हुए हैं, उनको देख करके उनको समझेंगे। और उनके द्वारा भारतीय काल गणना किस प्रकार की जाती है, ये सारा वहाँ पर चलकर समझेंगे। सर्वप्रथम पद्मश्री डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर वेधशाला ग्राम डोंगला में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। और इस वेधशाला पर बहुत सारे शोध कार्य हो रहे हैं और आगे भी होंगे। और सबसे पहले हम पहला यंत्र जो देख रहे हैं, ये शंकु यंत्र है। इस शंकु यंत्र में गोल चबूतरा बना हुआ है और ये शंकु में जो पाइप लगा हुआ है, इसकी छाया से सूर्य का ऑब्जर्वेशन किया जाता है। अब आपने देखा होगा प्रातःकालीन जो सूर्योदय होता है वो कभी भी एक स्थान पर प्रतिदिन नहीं होता है, कुछ अपने स्थान से हट करके हमको दिखाई देता है। और ये इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है ना, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इस झुकी हुई होने के कारण ही सूर्य के चारों तरफ का जो परिपथ है पृथ्वी का, और इसके कारण जो है हमको सूर्य 6 महीने उत्तरायण और 6 महीने दक्षिणायन होता हुआ दिखाई देता है। वास्तव में सूर्य नहीं होता है इधर उधर, पृथ्वी के झुकाव के कारण हमको ऐसा दिखाई देता है। और इसी के कारण ऋतुओं का निर्माण भी होता है। और इसी के कारण दिन रात छोटे बड़े भी होते हैं। इसी के कारण छाया भी छोटी और बड़ी होती है। तो यहाँ पर ये जो शंकु दिखाई दे रहा है, इसकी छाया 6 महीने लंबी होती है और 6 महीने छोटी होती है। अभी जो 22 दिसंबर गया, उस दिन जो है सूर्य मकर रेखा पर था और उस दिन इस शंकु की छाया सबसे लंबी यहाँ पर थी। ये सायन मकर रेखा इतनी लंबी थी। इसके बाद में जैसे ही उत्तरायण शुरू हुआ, छाया छोटी होना शुरू हो गई। और 22 दिसंबर के दिन चूँकि सूर्य जो है वो दक्षिण दिशा में हमको दिखाई दे रहा था, इसलिए दिन सबसे छोटा था उस दिन और रात्रि सबसे लंबी थी। और उस दिन से तिल तिल करके दिन बड़े होना शुरू हो जाते हैं उसके बाद। तो आज की स्थिति में काफ़ी दिन में अंतर आपको भी दिखाई दे रहा होगा, ये बढ़ चुका है। और इसकी छाया जो है सबसे लंबी, जो उसके बाद धीरे धीरे जैसे ही उत्तरायण होता है छाया छोटी होती जाती है ना। तो छोटी होते होते 3 महीने बाद 21 मार्च के दिन दिन रात दोनों बराबर हो जाते हैं, इक्वेटर पर सूर्य आ जाता है। और वो दिन हमारी पृथ्वी के लिए महत्वपूर्ण है। ये जो पृथ्वी का निर्माण हुआ आखिर कभी तो हुआ है ना। जैसे हम जन्मदिन मनाते हैं, ऐसे पृथ्वी भी अपना जन्मदिन मनाती है, वो समय है। और वास्तव में पृथ्वी का जन्मदिन है। पृथ्वी का इस पूरे सौरमंडल का जो बिग बैंग से निर्माण हुआ, वो दिन जो है वो 21 मार्च विषुवत वृत्त पर सूर्य, और दिन रात बराबर होते हैं उस समय।
और पृथ्वी अपना जन्मदिन कैसे मनाती है? हम तो केक काटते हैं, कुछ भी सेलिब्रेशन करते हैं, तो पृथ्वी अपने ऊपरी का आवरण जो है ना वो नया बना देती है। बसंत ऋतु में पतझड़ के बाद में पृथ्वी जो है अपना आवरण, हरियाली जो है ना वो नया आवरण धारण कर लेती है। और इसी को लेकर के हमारे भारतीय समाज में, भारतीय संस्कृति में नववर्ष का समय माना गया है। अब प्रश्न ये उठता है कि अब विषुवत पर जब सूर्य आता है, चतुर्थ सूर्य आता है, उसी दिन हम नया वर्ष आरंभ क्यों नहीं करते? कि भारतीय संस्कृति के पंचांग है वो चंद्रमा और सूर्य दोनों की गति पर निर्भर करते हैं, क्योंकि तिथि का निर्माण होता है सूर्य और चंद्र की गति मिला करके। इसलिए उस समय के पास में जो वर्ष प्रतिपदा आती है उस दिन से हमारा नया वर्ष आरंभ होता है। तो हमारा भारतीय नव वर्ष जो है ना वो प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है, प्रकृति के साथ, पृथ्वी के साथ जुड़ा हुआ है, पृथ्वी के जन्मदिन से जुड़ा हुआ है। शेष जो है ये जनवरी इत्यादि जो आंग्लीय पंचांग चलते हैं, इनमें कोई भी प्राकृतिक या भौगोलिक विशेषता नहीं है। इसलिए हमें हमारे भारतीय नव वर्ष पर प्राथमिकता से उत्सव मनाना चाहिए। तो उस दिन रात बराबर होते हैं। फिर और आगे उत्तर में आते आते एक महत्वपूर्ण दिन आता है 3 महीने बाद 21 जून को, और वो होता है कर्क रेखा पर सूर्य का। और कर्क रेखा पर जब सूर्य आता है तो इस शंकु की छाया छोटी होते 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 इसके मूल में चली जाती है। उस दिन सूर्य जो है उसकी किरणें सीधी सीधी 90 डिग्री पर यहाँ पर चमकती है, इसलिए शंकु की छाया इस रेखा पर से होती है। सायन कर्क लिखा है ना, यहाँ से होती दोपहर में 12:28 पर इसकी छाया गुम हो जाती है। और हम कहते हैं कि सायन ने भी अपना साथ छोड़ दिया। इसको जो है पेपर में भी छपता है, डायरेक्ट टेलीकास्ट भी होता है, और वो दिन जो है यहाँ के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और यहाँ पर बहुत सारे वैज्ञानिक वगैरह यहाँ पर आते हैं और मेला सा भर जाता है। इसकी छाया दोपहर में 12:28 तक गुम हो जाती है, छाया दिखाई नहीं देती है। 45 सेकंड तक ये दृश्य रहता है, उसके बाद में छाया पश्चिम में, पूर्व में बनने लग शुरू हो जाती है। सूर्य पश्चिम में जाता है तो छाया पूर्व में बनना शुरू हो जाती है। और उस दिन सबसे बड़ा, रात्रि सबसे छोटी होती है। और सूर्य की किरणें चूंकि सीधी सीधी यहाँ आती है, इसलिए ग्रीष्म ऋतु का बहुत अधिक प्रभाव रहता है। उसके बाद उस दिन से वापस दक्षिणायन शुरू हो जाता है, तो दक्षिण में जाता है, जैसे ही जाता है इसकी छाया वापस बड़ी होना शुरू हो जाती है। तो 22 सितंबर को फिर से इक्वेटर पर सूर्य आ जाता है, दिन रात बराबर हो जाते हैं, और इसकी छाया आगे बढ़ते बढ़ते फिर वापस वही 22 दिसंबर को इसकी छाया सबसे लंबी हो जाती है। इसलिए वर्ष के 4 दिन महत्वपूर्ण, उसमें से 21 मार्च बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इस प्रकार से इसकी छाया से हम इसका ऑब्जर्वेशन लेते हैं। 22 सितंबर और 22 दिसंबर, हाँ, 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य होता है, दिन सबसे छोटा, रात्रि सबसे बड़ी, है ना। और 21 जून को इसके विपरीत, दिन सबसे बड़ा और रात्रि सबसे छोटी। और ये जो यंत्र बताया इसका नाम क्या है? इसको शंकु यंत्र, शंकु यंत्र, है ना। इसमें जो पाइप लगा है इसके शंकु आकार है, इसके कारण इसको शंकु यंत्र। ये इसका डिग्री विग्री जब निर्माण हुआ होगा तो किसी सुपरविजन में हुआ होगा, साइंटिस्ट मतलब रैंडमली कोई भी? जी एक साधारणतया वैसे मेरे मार्गदर्शन में सब बने। अच्छा, सारे यंत्र मेरी मार्गदर्शन एक बार नाम फिर से बता दीजिए। घनश्याम रत्नानी, पद्मश्री डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर वेधशाला में प्रकल्प अधिकारी के रूप में यहाँ पर सेवाएं दे रहा हूँ। अब अपना दूसरा यंत्र देखेंगे।